divorce so hard? I don't understand. It is one chapter of your life जो ख़त्म हो रहा है, तो फिर इतना मुश्किल कैसे बन जाता है? क्या हम अपने लिए खुद इतना मुश्किल बनाते हैं, या हमारे इर्द गिर्द के लोग इतना मुश्किल बनाते हैं, या हमारी फैमिलीज़ हमारे लिए इतना मुश्किल बना देती हैं, या हम ओवर थिंक कर करके कि पहले क्या हुआ था और आगे क्या होगा, इस तरह मुश्किल बना देते हैं. Why is divorce so hard? Hi guys, this is Amna Kardar. Welcome to my YouTube channel, and if you haven't yet, subscribe, comment, share and like. Also turn on the notifications ताकि जब भी मेरी कोई नई वीडियो लगे तो आप लोग फ़ौरन उसको देख सकें. आज का हमारा टॉपिक है Why is divorce so hard? तो मेरी क्योंकि 2 दफ़ा तलाक हो चुकी हुई है, and I have just decided to do this series so I can help women in Pakistan who are going through a divorce, या उनकी डिवोर्स होने वाली है या उनकी डिवोर्स हुई है. How you can make this time a little easier for yourself, and मैं अपना जो एक्सपीरियंस शेयर कर सकती हूँ वो मैं आप लोगों के साथ करूँ. So why is divorce so hard? क्यों है इतनी मुश्किल तलाक? तलाक इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ. जिस तरह अगर हम एग्ज़ाम देते हैं, कॉलेज टाइम इज़ अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ, स्कूल का वक्त इज़ अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ, नौकरी इज़ अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ. इसी तरह से हर चीज़ एक पार्ट ऑफ लाइफ है, लेकिन तलाक जो है वो एक इतनी मुश्किल चीज़ क्यों बन जाती है? वन, बिकॉज वी लिव इन अ सोसाइटी, इन अ कल्चर जो कि इस चीज़ को दे लुक डाउन अपॉन इट. नोबडी लुक्स अप टू इट, लेकिन कभी कभी कुछ सिचुएशंस ऐसी हो जाती हैं और कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जिसकी वजह से अलहदगी पाना या डिवोर्स लेना जो है वो ज़रूरी हो जाती है, फॉर योर ओन सर्वाइवल, फॉर योर ओन मेंटल हेल्थ, समटाइम्स फॉर योर चिल्ड्रन, समटाइम्स बिकॉज यू आर इन डेंजर फिजिकली. बहुत सारी ऐसी वजूहत हो सकती हैं जहाँ पे तलाक के अलावा कोई ऑप्शन रहता नहीं है. एंड अगर आप नहीं लोगे, इट कैन बी टू लेट एंड समथिंग एल्स विच इज़ वर्स कैन हैपन. सो तलाक एक बुरी चीज़ नहीं, मुश्किल चीज़ है, अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन इट्स नॉट सो मच अ बुरी चीज़ कि जिस तरह हम कहते हैं ना कि यार कत्ल करना एक बहुत बुरी चीज़ है, बिकॉज वो बाय चॉइस आप एक कर रहे हो. ठीक है, यू कैन चूज नॉट टू डू इट. आप नहीं भी करोगे तो कुछ नहीं होगा. ठीक है, चोरी करना एक बुरी चीज़ है जो आपके अंदर से आ रहा है, मतलब आपको चोरी करने की ज़रूरत नहीं है, या किसी के साथ धोखा करना, ये सारी की सारी चीज़ें बुरी हैं. तलाक जो है इट इज़ नॉट नेसेसरली अ बुरी चीज़. आपको थोड़ा सा अपना, हमें एज अ सोसाइटी इसके बारे में पर्सपेक्टिव चेंज करना चाहिए. हमारा रिलीजन भी हमें ये अलाउ करता है कि आप तलाक ले सकते हो अगर सिचुएशन ऐसी हो जहाँ पे देर इज़ अ पॉइंट ऑफ नो रिटर्न. तो जब हमारा रिलीजन, हमारा इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त देता है, तो आई डोंट नो कि हमारी सोसाइटी इस चीज़ की इजाज़त नहीं देती है. हम लोगों ने रिसेंट टाइम्स में इतने ऐसे खौफनाक हादसे जो हैं उनके बारे में पढ़ा हुआ है, न्यूज़ में देखा हुआ है. क्योंकि पेरेंट्स जो हैं वो बच्ची को कहते हैं भाई अब तो तुम्हारा जनाजा ही यहाँ से उठेगा, अब तो तुम वापस नहीं आ सकती, खुदा का वास्ता है. ये मेरी प्ली है आप लोगों से कि अगर कोई सिचुएशन ऐसी है, और ये बहुत ज़्यादा होता है, ये हमें लगता है कि दूर दराज में होता है, जब तक हमारे अपने घर में नहीं होता हमें लगता है कि भाई बर्दाश्त करना चाहिए, लेकिन बर्दाश्त की भी जब लिमिट क्रॉस हो जाती है. देखें, कोई भी लड़की जो है या कोई भी लड़का, उनको शौक नहीं है कि वो अपना घर छोड़ के आ जाए, बट हमारी सोसाइटी में वुमेन मोर देन मैन, कोई लड़की जिसने घर अपने हाथों से बनाया हो, इतने प्यार से बनाया हो, वो ख्वाब इतने प्यार से सजाए हों, किसी का ये दिल नहीं करता कि वो विदाउट एनी रीज़न वहाँ से उठ के वापस आ जाए. ठीक है ना. तो अगर आपको ये लगता है कि लो जी अब ये आके हमारे सर पे मुसीबत बन गई है एंड शी शुड हैव ट्राइड हार्डर, या इसको और कोशिश करनी चाहिए, तो क्लियरली वो सारी कोशिशें करके, हर चीज़ करके देखें. अल्लाह ताला ने औरत को बनाया ऐसा है कि हम लोग कोई भी इम्पैक्ट, कोई भी चीज़ जो है ना वो बहुत हद तक ले सकते हैं, लेकिन एक टाइम आता है जब वो हद ख़त्म हो जाती है. अगर फिजिकली यूर इन डेंजर, अगर मेंटली यूर इन डेंजर, मतलब आपको पता है कि स्ट्रेस से आप बीमार हो सकते हैं. मैंने इतने लोगों को देखा है, उनको कैंसर हो जाता है, उनको स्ट्रेस से डायबिटीज़ हो जाता है, उनको स्ट्रेस इज़ द रूट कॉज ऑफ मोस्ट ऑफ आवर प्रॉब्लम्स. लेकिन हम मेंटल हेल्थ को बिल्कुल लेते ही नहीं है इन कंसिडरेशन. सो वी आर नाउ लिविंग इन द 21st सेंचुरी. 2023 आ गया है. प्लीज़ अपने आप को थोड़ा सा अपडेट करें, अपने आप को थोड़ा सा नॉर्मेलिटी की तरफ लेकर आएँ. समटाइम्स डिवोर्स इज़ अ गुड थिंग फॉर योर सर्वाइवल. अगर कोई आपके पास आ जाता है, आपकी बेटी अगर घर आ जाती है, या आपकी कोई जानने वाली, या आपकी दोस्त, या आपकी फैमिली में किसी की डिवोर्स हो रही है, तो देखें डिवोर्स वो ऑब्वियसली उस पॉइंट तक पहुंची है कि उसके अलावा कोई चारा नहीं है, तो उसको वो लेनी पड़ रही है, तो आपको एक तो उसकी सपोर्ट करनी चाहिए.
हमारे यहाँ पे सपोर्ट करने की जगह उल्टा तोहमत लगना शुरू हो जाती है, उल्टा लड़की ब्लेम होना शुरू हो जाती है, उल्टा लड़कियों को ये बताया जाता है कि यार तुम ये नहीं करती थी और ये नहीं करती थी, या बताया जाता है कि बस अब तो तुम्हारा आगे गुजारा ही नहीं होगा तुम्हारी, और जब अगर तलाक हो भी रही होती है तो अब इससे कौन शादी करेगा, अब तो इसके बच्चे हैं, अब तो इसकी एज गुजर गई है, अब ये सर्वाइव कैसे करेगी, अब फलाना कैसे करेगी। ये मत क्या करें, ऑलरेडी जो इसमें से गुजर रहा है दे आर गोइंग थ्रू अ हार्ड टाइम, इट इज़ हार्ड इन इट सेल्फ। जिस तरह बच्चा जब एग्ज़ाम देने के लिए जाता है या आप किसी जॉब के इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो वो ऑलरेडी इतने स्ट्रेस में होता है बच्चा, या वो ऑलरेडी इंसान इतने स्ट्रेस में होता है कि पता नहीं नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, या पास होऊंगा कि नहीं होऊंगा। तो लाइफ के जब ये माइलस्टोन्स होते हैं तो हम ऑलरेडी उनके बारे में इतने स्ट्रेस्ड होते हैं कि पता नहीं हम इसमें सक्सीड करेंगे नहीं करेंगे। तो जब एक शादी ख़त्म होती है तो उसमें एक वुमन इज़ ऑलरेडी फीलिंग लाइक अ फेलियर कि यार देखो हम ख़वातीन को जो है एसोसिएट करते हैं कि घर को इकट्ठे रखने और घर को चलाने वाली जो है वो खातून होती है और आदमी जो है वो कमाने वाला होता है। तो जब एक घर टूटता है तो वो अपने ऊपर लड़की जो है वो सारा ब्लेम ले लेती है इंटरनली, चाहे वो आपको बताए या ना बताए, वो इंटरनली ये डेफिनेटली लेती है कि यार ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी और मैंने शायद कहीं ना कहीं पे कुछ ऐसा किया है जहाँ से ये मेरे से रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं हुई। तो वो ऑलरेडी इतना ज़्यादा इंटरनलाइज कर रही होती है कि उसको एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट दें, उसको एक सेफ एनवायरनमेंट दें, उसको लेक्चर्स ना दें, उसको बाकी सारी चीज़ें ना करें, बिकॉज ऑलरेडी शी इज़ गोइंग थ्रू अ वेरी हार्ड टाइम। यस, जब कोई दिल टूटता है, यस जब कोई घर टूटता है, यस जब कोई नौकरी से फायर हो जाते हैं, किसी एग्ज़ाम में फेल हो जाते हैं, ये सारे मुश्किल वक्त हैं ज़िंदगी के। लेकिन ज़िंदगी का नाम ही ये है, ज़िंदगी में हर वक्त हर चीज़ अच्छी नहीं चलती, लेकिन हर वक्त हर चीज़ बुरी भी नहीं होती। अगर अच्छा वक्त नहीं रहा तो बुरा वक्त भी नहीं रहेगा, इसमें से भी आप गुजर जाओगे। और मैं आपको एक बात बताऊं, दिस हैज़ नथिंग टू डू विद वेयर यू आर बॉर्न, हाउ मच मनी यू हैव, क्या आपका स्टेटस है, कितने आप फेमस हैं, कितने आप पॉपुलर हैं। नो, एक गरीब आदमी, एक गरीब औरत भी उसी तरह से डिवोर्स में से गुजरती है, एक अमीर औरत भी उसी तरह से। तरीके डिफरेंट होते हैं ऑब्वियसली। एक अमीर औरत है तो वो टिकट लेगी और ट्रैवल करने निकल जाएगी, एक गरीब औरत ये नहीं कर सकती। एक अमीर औरत जो है या एक एक्सपोजर वाली औरत जो है वो थेरेपी ले लेगी और बाकी चीज़ें कर लेगी और एक महीने के लिए ऑफ ले लेगी, एक गरीब औरत ये नहीं कर सकती, राइट। लेकिन जो जिस चीज़ में से वो गुजर रहे हैं वो वही है। इंसान वो दोनों हैं, ख़वातीन वो दोनों हैं, आदमी हो औरत हो। एक्चुअली आई एम नॉट स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट अ सर्टन जेंडर। इंसान इंसान है। अल्लाह ताला ने हमारी एनाटमी एक ही बनाई है, दिमाग एक ही बनाया है, हमारे इमोशंस एक ही बनाए हैं, हम सब एक ही तरीके से रोते हैं, हम सबको गुस्सा भी उसी तरह चढ़ता है, हम सारे सैड भी उसी तरह होते हैं, हम सारे ग्रीव भी उसी तरह करते हैं। बेसिक एनाटमी हम सबकी एक ही जैसी है। बाहर से एक्सटीरियर हमारा डिफरेंट हो सकता है, बाहर से एक्सटीरियर हमारा जो है वो कपड़ों की वजह से, गाड़ियों की वजह से, सर्कमस्टांसेस की वजह से, फैमिलीज की वजह से, बैकग्राउंड्स की वजह से डिफरेंट हो सकते हैं, बट अंदर से हमारा दिल सबका एक ही है। हमारा दिल उसी तरह फंक्शन करता है, हमारा दिमाग उसी तरह फंक्शन करता है, हमारी बॉडी उसी तरह फंक्शन करती है। वो पहले दिन जब इंसान क्रिएट हुआ था तब भी वैसा ही था और वो आज के दिन तक भी वैसा ही है। उस चीज़ को कोई नहीं बदल सका। हाँ, पहले बहुत सारी चीज़ें थी, जहाज नहीं थे, कलर टीवी नहीं थे, टेलीफोन्स नहीं थे, मोबाइल्स नहीं थे, इंटरनेट नहीं था, फोन्स नहीं थे। साइंस की वजह से बहुत सारी चीज़ें ईजाद हो गई हैं, बहुत सारी टेक्नोलॉजी ने अब दुनिया को टेक ओवर कर लिया है, सब कुछ बदल गया है। बैक आप रोमन्स के ज़मानों से देखें, मुगलों के ज़मानों से देखें, सब कुछ बदल गया है। लाइक अभी मैं रोम जब गई हुई थी तो मैं इतने बड़े बड़े उनके स्ट्रक्चर्स और सारा कुछ देख रही थी। और फिर हम पैलेस ऑफ वर्साई गए थे और वहाँ पे जब हम टूर ले रहे थे तो उन्होंने कहा कि यहाँ का जो किंग था उसके 17 कमरे थे और 3 ऐसे बेडरूम्स थे जो उसने सेट किए हुए थे, बट वो कभी उन बेडरूम्स में सोया भी नहीं था। लेकिन वो एंड में मरा कैसे? गैंग्रीन से। सो इतना कुछ बदल गया है, दुनिया बदल गई है, सारी चीज़ें बदल गई हैं, कंफर्ट्स बदल गए हैं, हर चीज़ हो गई है, लेकिन इंसान की एनाटमी इज़ एग्जैक्टली द सेम। ना वो तब गैंग्रीन से बच सकते थे, ना हम आज गैंग्रीन से बच सकते हैं। ये अल्लाह ताला के ही हाथ में है। कब हम आते हैं इस दुनिया में, कब हम जाते हैं इस दुनिया में, ये अल्लाह ताला के हाथ में है। कैसे हम जाते हैं ये भी अल्लाह ताला के ही हाथ में है। सो कुछ चीज़ें आर बिगर देन अस, वी कैन नॉट कंट्रोल दैम। उस जिंदगी को गुजारना कैसे है, उस जिंदगी में क्या क्या एक्सपीरियंसेस होते हैं। जस्ट बिकॉज किसी की डिवोर्स नहीं हुई इसका ये मतलब नहीं है कि उसकी ज़िंदगी मुश्किल नहीं थी या उसकी ज़िंदगी में मुश्किलात नहीं आई थी या चैलेंजेस नहीं आए थे। हर एक की ज़िंदगी में चैलेंजेस आते हैं, हर एक की ज़िंदगी में मुश्किलात आती हैं। कुछ लोगों को अपनी ड्रीम जॉब मिल जाती है बट उनकी शादी नहीं चलती, कुछ लोगों की शादी चल जाती है, उनको ड्रीम जॉब नहीं मिलती, कुछ को ये सारी चीज़ें मिल जाती है, औलाद नहीं मिलती, कुछ को औलाद मिलती है लेकिन वो ठीक नहीं होती, कुछ को कुछ मिलता है, कुछ के पेरेंट्स चले जाते हैं जल्दी, कुछ के साथ ये हो जाता है, कुछ की फिजिकल
उसमें डिसेबिलिटीज़ हो जाती हैं। हर एक की ज़िंदगी में चैलेंजेस हैं, हर एक की ज़िंदगी में मुश्किलात आती है। इसका ये मतलब नहीं है कि आप ज़िंदगी पे गिव अप करके बैठ जाओ। उसी तरह से अगर आप अपना पर्सपेक्टिव इस तरह चेंज करो और इस तरह से दुनिया को देखना शुरू करो कि यार कोई बात नहीं, ये एक टेस्ट है, अल्लाह ताला ने मुझे इसमें डाला है, मैंने इसमें से किस तरह से निकलना है। अपना फेथ स्ट्रॉन्ग करो, अपनी बिलीफ स्ट्रॉन्ग करो। वी आर बॉर्न मुस्लिम्स और आई थिंक हमें एज है बाकी दुनिया में लोगों से कि हमारे पास एक सेंटर है, हम उस सेंटर को पकड़ सकते हैं और वहां से अपना अगला स्टेप ले सकते हैं। हमारे पास एटलीस्ट ये प्लस है। आई रियली फील कि मुझे इस चीज़ ने बहुत हेल्प किया था और मुझे ये लगता है कि आई वॉज बॉर्न विद एन एडवांटेज बिकॉज आई वॉज बॉर्न मुस्लिम, सो आई नो वेयर माई सेंटर इज़। बहुत सारे मैंने लोगों को ऐसे देखा है जिनका कोई सेंटर नहीं होता और वो भटकते रहते हैं। तो इस चीज़ को सेंटर बनाओ और ये देखो कि यार ये भी ज़िंदगी का एक हिस्सा है, मुश्किल हिस्सा है, आसान नहीं है। लूजिंग समबडी इज़ ऑल्सो नॉट ईजी, सो यू आर लूजिंग अ होल लाइफ दैट you decided to build for yourself. It can't be easy, it is going to be hard, लेकिन now that it is happening, मैं किस तरह से इसको डील कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, आपने वो देखना है। हम क्या करते हैं कि हम बस जिंदगी की हर चीज छोड़ छाड़ के बैठ जाते हैं। लो जी मेरे साथ तो ये हो गया है, मेरे में ही कोई बुराई होगी, मैं तो फेल हो गई हूँ दुनिया की नजरों में, माँ बाप की नजरों में, खानदान की नजरों में, बच्चों की नजरों में, हर चीज की नजरों में। अच्छा, हम बहुत दफा बैड मैरिजेस में रहते हैं ये कह के कि बच्चों की खातिर, ये भी एक झूठ है जो हम अपने आप से बोलते हैं। ठीक है, समटाइम्स इट इज बेटर फॉर चिल्ड्रन टू गेट आउट ऑफ अ मैरिज बिकॉज दैट्स व्हेन यू आर टीचिंग योर चिल्ड्रन कि व्हेन समथिंग इज टॉक्सिक एंड व्हेन समथिंग इज डेंजरस यू शुड वॉक अवे फ्रॉम इट, बिकॉज हमारे बच्चे इवेंचुअली वही करेंगे जो हमसे देखेंगे। I tell you that this was a very big part of me taking a decision because I thought कि आज अगर मैं इस चीज़ में से ना निकली तो कल को मेरी बेटी कहेगी कि यार अगर मेरी माँ ने डिसाइड किया था कि ये ठीक है तो वो ठीक ही होगा। तो आई वॉन्टेड हर टू नो कि अगर कोई सिचुएशन या सर्कमस्टांस ऐसा बनता है, इट इज़ ओके टू वॉक अवे फ्रॉम इट एंड इट इज़ ओके टू से कि नो आई डोंट वांट टू बी इन दिस सिचुएशन। ये हम बच्चों को सिखा रहे होते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम बच्चों को बोल के सिखाते हैं, लेकिन हमारे बच्चे ज़्यादा वो सीख रहे होते हैं जो वो हमें देखते हैं करते हुए, और हमें ये रियलाइज़ नहीं होता। अगर एक ही घर में माँ बाप कॉन्स्टेंटली लड़ रहे हैं, trust me that environment is worse for children than two people living separately and respecting each other. अगर आपको लगता है कि आपकी शादी में एक पॉइंट आ गया है जहाँ पे ट्रस्ट कोई नहीं रहा, रिस्पेक्ट कोई नहीं रही, चलो लव, हम लव पे शुरू करते हैं और लव पे ख़त्म कर देते हैं, ठीक है ना। लव एक बहुत उस तरह की फीलिंग है जो आती है और फिर चली जाती है। You have to like the person that you're living with, और if you don't like that person, if your children don't see you respecting each other, कि माँ उनके बाप की इज्जत नहीं करती और बाप माँ की इज्जत नहीं करता, तो आपके बच्चे क्या सीख रहे हैं कि भाई रिलेशनशिप ऐसा ही होता है क्योंकि उनके लिए ये नॉर्मल है, तो कल को they will also end up in relationships like that. So sometimes separating is a better solution. लेकिन even though you know कि इस situation से निकल के अकेले रहना, there is a difference between being alone and being lonely. You can be in a marriage and still be lonely. It's better to be alone and be fulfilled and be happy. यहाँ पे मुझे लगता है कि हमारी सोसाइटी और कल्चर के प्रेशर्स इतने ज़्यादा है कि हम सक्सेस को बहुत गलत तरीके से जो है वो रेट करते हैं। हमें लगता है कि जितनी बड़ी नौकरी, जितना ज़्यादा पैसे कमा रहे हो, जितना ज़्यादा ट्रैवल कर रहे हो, जितना ज़्यादा फलां कर रहे हो, उतनी सक्सेस है आपकी ज़िंदगी में। नो, सक्सेस एक्चुअली मीन्स बीइंग हैप्पी। और अगर आप अंदर से टूटे हुए हो, कचरा कचरा हो, यू डोंट हैव द विल टू लिव, आप बिल्कुल कुड़े हुए इंसान हो, आप बिटर हो, that is not any way to live. So if you have decided and your religion has given you that permission that you can separate and go your own ways, then आपके पास ये choice है कि you can exercise that right, तो आप वो right exercise करो। That still doesn't mean कि even if it is good for you, it is an easy process. It is not easy. Divorce is very very hard, और लोग उसको और hard बना, लोग वो कर रहे हैं जो उनको आता है करना। आप लोगों से प्लीज अपनी एक्सपेक्टेशंस ना रखें। दिस इज समथिंग जो आपने सर्वाइव करनी है, दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू गो थ्रू एट द एंड ऑफ द डे। लोगों का काम है आना, बातें करना और चले जाना, चाहे वो अच्छी नीयत से कर रहे हैं या बुरी नीयत से कर रहे हैं। दोनों किस्म के आपको लोग मिलेंगे जब आपकी डिवोर्स हो रही होगी, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे नोबडी कैन गो थ्रू दैट डिवोर्स फॉर यू, nobody can pick you up for you, nobody can keep your sanity for you. ये काम आपको खुद करना है। तो अब आप अगर इसको कहें कि जी यार ये तो बड़े आराम से हो जाएगी और ये वो, यू आर गोइंग टू कीप योर एक्सपेक्टेशंस एट सच अ लो कि यू आर गोइंग टू कीप फेलिंग एट योर एक्सपेक्टेशंस। आप अपनी एक्सपेक्टेशन रियलिस्टिक रखें कि हाँ भाई ये तो मुश्किल होगा, दिस इज़ अ डिफिकल्ट थिंग, सो आई एम गोइंग टू ट्राई एंड टैकल इट बेस्ट आई कैन। ठीक है, उसमें आप अपने आप को, इफ़ यू
कैन, आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट इट. थेरेपी रियली हेल्प्स. टॉक टू अ प्रोफेशनल. किसी से बात करें. आपके हाथ में फ़ोन है, यानी कि दुनिया का एक्सेस आपकी उंगलियों पे है, ठीक है. तो आप जाके यूट्यूब पे बहुत वीडियोज़ हैं, फेसबुक पे बहुत कम्युनिटीज़ हैं, बहुत से डिफरेंट चैनल्स पे बहुत सारे ऐसे पेजेस हैं, कम्युनिटीज़ हैं जहाँ पे आप जाके बात कर सकते हैं. आप इस मुश्किल वक्त को जितना अपने लिए आसान रख सकते हैं, जितना आप सेन रह सकते हैं, उतना रहने की कोशिश करें. पास्ट में ज़्यादा रहने की कोशिश ना करें. हम लोग इस डिफ़िकल्ट चीज़ को और डिफ़िकल्ट बना लेते हैं क्योंकि हम पास्ट में से ही नहीं निकलते हैं. हम यही सोचते रह जाते हैं कि यार उस वक़्त ये इसने किया था, इस वक़्त ये मैंने किया था, उस वक़्त अगर वो ये ना कहते, इस वक़्त अगर वो ऐसे ना करते तो ये हो जाता और वो हो जाता. गलत. छोड़ दे. जिसने जो करना था, जो जब होना था वो हो गया. अब आप वापस जाके अगर उसको नहीं चेंज कर सकते, लेट द पास्ट रिमेन इन द पास्ट. फिर हम अपने आप को फ्यूचर के स्ट्रेस में इतना स्ट्रेस आउट कर लेते हैं कि हम आगे पैसे कैसे कमाएंगे, सर्वाइव कैसे करेंगे, बनेगा क्या आगे, लोग क्या कहेंगे, कैसे निकलेंगे, शादी फिर से कैसे होगी, फलाना क्या होगा, ढीना क्या होगा, कि हम इतना अपने आप को स्ट्रेस कर लेते हैं कि हमें समझ ही नहीं आती. और हम इतना ओवरबर्डन कर लेते हैं कि अगर हमने उठ के खड़े भी होना था ना तो हम वापस जो है वो गिर जाते हैं. अपने आप को जितना प्रेजेंट रख सकते हैं, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें. आप देखें ऐसे वक्तों में, स्पेशली ये जो डाउन टाइम वाले वक्त होते हैं, बाय डाउन टाइम आई मीन के जो बुरे वक्त होते हैं, उस बुरे वक्त में एक तो अल्लाह ताला हमें ज़्यादा बुरे वक्तों में याद आते हैं. उस वक्त में अपने आप को ये बताएं कि यार यू नो व्हाट, बहुत मैंने टाइम जो है वो सारों के बारे में सोच के देख लिया. अब थोड़ा सा वक्त मैं अपने बारे में सोचना चाहती हूँ और अपने बारे में सीखना चाहती हूँ कि क्या ऐसी चीज़ थी जो मैं आइंदा शायद ना करूँ या ना हो. उस टाइम के अंदर अपने आप को जितना ग्राउंडेड रख सकते हैं. अगर आपको लगता है कि यार मुझे थोड़ा सा वक्त ऑफ चाहिए और मैं अपना दिमाग बंद करना चाहती हूँ, कर लें. कोई मूवी देख लें, कोई टीवी देख लें, कोई पहाड़ों में चले जाएं, कोई इस तरह की चीज़ कर लें, हेल्प ले लें. और नई बात करने का दिल करा मत करें. बात करने का दिल कर रहा है 100 दफ़ा करें. हर वक्त इसी चीज़ के बारे में बात करने का दिल कर रहा है तो ऐसी ग्रुप्स में और कम्युनिटीज़ में जाके बात करें जहाँ पे लोग इसी चीज़ में से गुजर रहे हो. बिकॉज लोग भी सुन सुन के ऑब्वियसली थक जाते हैं. लेकिन जो भी आपको लग रहा हो, रोने का दिल कर रहा है, रो लें. मतलब हम रोने से भी हमें लगता है हम वीक हो गए हैं, या हम एक्सटीरियर से बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं, अंदर ही अंदर ये चीज़ आपको खाती जाएगी. प्लीज़ बी वनरेबल. इट्स ओके टू बी वनरेबल इफ़ यू आर गोइंग थ्रू अ डिवोर्स. आप एक्सटीरियर से जो मर्जी बैकग्राउंड से आए उससे फ़र्क नहीं पड़ता. एज आई सेड, हम अंदर से सब एक ही जैसे हैं. अल्लाह ताला ने आंसू बनाए हैं ताकि वो आंसू निकलें. हम उन आंसुओं को रोक के बैठे हुए अपने आप को स्ट्रांग दिखाने के लिए. किसके लिए स्ट्रांग दिखा रहे हो भाई? अपने सामने तो आपको हर वक्त स्ट्रांग बनने की जरूरत नहीं है. इफ़ यू आर नॉट स्ट्रांग एट दैट टाइम एंड यू आर वनरेबल एट दैट टाइम एंड यू आर ब्रोकन एट दैट टाइम, इट्स ओके टू टेल योर सेल्फ दैट यू नो व्हाट, आई एम ब्रोकन, आई विल अलाउ माई सेल्फ टू क्राई. अगर आप इस तरह से करके करोगे तो थोड़ा सा आपके लिए आसानी पैदा होगी. अगर आप अपने आप को कहोगे कि ये कैसे मैंने अपने साथ होने दिया, मैंने तो कभी भी किसी चीज़ में मैं फेल नहीं हुई और इस चीज़ में मैं फेल हो गई हूँ, इट्स ओके. यू आर अ ह्यूमन बीइंग. इंसान गलती का पुतला है, ये तो हमने बहुत दफ़ा सुना हुआ है. इसको ज़रा लॉजिकली प्रैक्टिकली लेकर आएं. कोई बात नहीं, ज़रूरी नहीं है कि हम हर चीज़ में परफेक्ट हो. हम परफेक्ट नहीं है, हम इंसान हैं, हमारे से गलतियां होती हैं. चाहे वो तलाक आपकी वजह से हुई हो, इन लॉज की वजह से हुई हो, हस्बैंड की वजह से हुई हो, जिस मर्जी वजह से हुई हो. हम इंसान है यार, हम सबसे गलतियां होती हैं. अपने दिल से नफरत निकाल दें. हम नफरत लेके अंदर बैठ जाते हैं और वो नफरत क्या होती है कि वो बच्चों के ऊपर भी आती है. वी बिकम बिटर एंड वी नेवर मूव ऑन फ्रॉम दैट. कोई बात नहीं, कोशिश की थी, इट डिडंट वर्क आउट, डजेंट मैटर. कभी ऐसे होता है यार कि एग्जाम दिया, फेल हो गए तो छोड़ दी पढ़ाई. ऐसे तो नहीं होता कि कभी एक नौकरी नहीं मिली और वहाँ इंटरव्यू के लिए गए थे और किसी और को मिल गई तो क्या आइंदा कभी हम इंटरव्यू नहीं देने जाते. उसी तरह से यार शादी थी, नहीं चली, कोई बात नहीं, फिर से हो जाएगी. या अगर इफ यू चूज टू गेट मैरिड अगेन और वट एवर, तो डिवोर्स इज हार्ड. बट वाई इज इट सो हार्ड इन पाकिस्तान? बिकॉज वी मेक इट. एक तो हमारे इर्द गिर्द की सोसाइटी और लोग इसको मुश्किल बनाते हैं, लेकिन उन पे भी ब्लेम डालने से ज़्यादा हमारा अपना कसूर होता है. हम अपने लिए उसको इतना मुश्किल बना लेते हैं, हम इतना हावी कर लेते हैं इस चीज़ को, और हम इतना बड़ा फेलियर अपने आप को डिक्लेयर कर देते हैं अपने ही अंदर कि उससे मूव ऑन करना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है. तो प्लीज़ ये मत करें, अपने आप को ब्लेम मत करें. ठीक है, इंसान है, इंसान से ही गलतियां होती हैं. एक चीज़ करके देखी थी भाई, नहीं चली, कोई बात नहीं, यू कैन ट्राई अगेन, इट डजेंट मैटर. अल्लाह ताला ने हमें ये नहीं कहा कि अब तुम्हारी तलाक हो गई है तो तुम्हारा घर से निकलना बंद, तुम सिर्फ दोस्तियां करना बंद, तुम अब नौकरी नहीं कर सकती, तुम माँ बाप को शक्ल नहीं दिखा सकती, खानदान में शक्ल नहीं दिखा सकती. नो, ये सारी चीज़ें नहीं हैं.
आपके सामने इतने एग्जाम्पल्स हैं, हमारे पास्ट में से इतने एग्जाम्पल्स हैं, खोलें उनको, उनको पढ़ें, अपने बारे में सीखें। प्लीज़ 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 अपने आप को मत सारी चीज़ के लिए ब्लेम करें। कोई बात नहीं, हो गया है, नाउ यू नीड टू फाइंड अ वे टू मूव ऑन फ्रॉम इट। द सूनर यू find a way to move on from it, the sooner you will get over it. It is something, it is going to be in your past very soon. ठीक है, इट इज़ गोइंग टू बी पार्ट ऑफ योर लाइफ। और मैं आपको एक बात बताऊं, इसी तरह की सारी चीज़ें होती हैं जिनसे हमारी ग्रोथ होती है। कौन ये चाहता है जब उनको प्यार होता है कि उनका हार्ट ब्रेक हो जाए? कौन ये चाहता है कि जब कोई रिलेशनशिप शुरू होती है कि वो रिलेशनशिप ख़त्म हो जाए? कौन ये चाहता है जो उनकी इतनी लाइफ लॉन्ग दोस्तियाँ हैं वो एक दिन ख़त्म हो जाएं? कौन ये चाहता है जो उनकी इतनी अमेजिंग जॉब है वो एक दिन चली जाए? कौन ये चाहता है, मतलब नेचुरल कैलेमिटीज इतनी होती है, कौन चाहता है जो घर हमने इतने प्यार से बनाया था, अर्थक्वेक आया, फ्लड्स आए, वो उसके अंदर बिखर जाए? कौन ये चाहता है कि उसके पेरेंट्स अर्ली एज पे चले जाएं? कौन ये चाहता है कि एक पेरेंट अपने बच्चे का दुख देखे? हम में से कोई ये नहीं चाहता, राइट? लेकिन आइडियल ज़िंदगी तो कोई भी नहीं होती है। तो जो ज़िंदगी का नाम है उसके बीच में ये एक्सपीरियंसेस हैं, और ये सारे एक्सपीरियंसेस हमें ग्रो करते हैं। कुछ लोग हैं जिनके बहुत बुरे एक्सपीरियंसेस होते हैं, कुछ के थोड़े बेहतर होते हैं, लेकिन होते सबके हैं। एवरीबडी इज़ गोइंग थ्रू इट। हर बंदा किसी ना किसी मुश्किल में से गुजर रहा है। तो उस मुश्किल में से गुजरने के टाइम अपने आप को आप किस तरह थोड़ा ग्राउंडेड रख सकते हैं, किस तरह थोड़ा सा अपने आप को इन चेक रख सकते हैं, दैट इज़ आवर जॉब एज ह्यूमन बींग्स। एक डिवोर्स तो हो रही है, वो 3 महीने का पीरियड तो गुजरना है। अब उस पीरियड को आप अपने लिए कितना मुश्किल बनाना चाहते हैं, जितना वो मुश्किल है उतना तो वो रहेगा, लेकिन उसको और कितना मुश्किल बनाना चाहते हैं ये आप पे है, या उसको कितना आप आसान कर सकते हैं ये भी आप पे है। उसमें से आप किस तरह से बाहर निकल सकते हैं एज अ विक्टिम, वो भी आप पे है, एज अ बिटर पर्सन वो भी आप पे है, एज अ मार्टर वो भी आप पे है, या आप उसमें से निकलें कि चलो यार ये हो गया, चैप्टर क्लोज, now I need to do something with my life, now I'm going to find something else, now I'm going to build myself again, now I'm going to heal myself। तो इसमें से अब मैं ये सीख कर निकला हूँ या निकली हूँ। इस तरह से अगर आप ज़िंदगी में चीज़ों को लेके चलेंगे तो आई एम टेलिंग यू, इट इज़ नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड फॉर एनीबडी। यू विल कम आउट अ बेटर ह्यूमन बीइंग एंड यू विल बी अ पर्सन हु हैज़ ग्रोन। दीज थिंग्स मेक यू, ये इसी को तो ग्रोथ कहते हैं, दीज थिंग्स विल मेक यू वाइजर, बेटर। पहली चीज़ ये है कि मेरे अंदर जो मुझे सबसे बड़ा चेंज नज़र आया था, बिकॉज आई हैव बिन थ्रू दिस एंड आई वाज द फर्स्ट वन आई थिंक इन माय फैमिली जिसकी डिवोर्स भी हुई थी। बहुत मुझे जजमेंट मिली थी, अपने ही लोगों से बहुत जजमेंट मिलती है। बेचारे स्ट्रेंजर्स तो क्या ही कर लेंगे, 4 दिन बात करेंगे छोड़ देंगे। अपने लोगों से आपको बहुत वो मिलती है, लेकिन मेरे अंदर एक क्वालिटी आ गई थी कि मैं लोगों को जज नहीं करती, बिकॉज यू नेवर नो व्हेन यू माइट बी इन दैट सिचुएशन। सो be kind to other people also, be kind to yourself also. It is a part of life. It is hard, but that time will pass and good times will come. So please don't keep yourself stuck in that time, वरना पूरी जिंदगी वहीं फंसे रहेंगे।